तुगलकी फरमान भाई हेमंत सोरेन जी का कि भाई दुर्गा पूजा में डीजे नहीं बजेगा, कव्वाली मवाली बकरीद में डीजे बजेगा लेकिन दुर्गा पूजा में नहीं बजेगा। ये तुगलकी फरमान चुनौती देता हूँ आपके माध्यम से। मूर्ति तो जाएगा ही गंतव्य पर, इसके लिए चाहे हिंदू समाज को कुछ भी करना पड़े, हम उसके लिए मुफ्त। अगर हम हिंदुस्तान में अगर अपने मंदिर का, अपने दुर्गा माँ का अगर विसर्जन नहीं कर पाएंगे तो क्या हम जाकर के पाकिस्तान में करेंगे? ऐसा है कि भाई सरस्वती माता को जाने में आपको आपत्ति नहीं है, फिर दुर्गा माता से आपको आपत्ति क्यों हो रहा है? बीजेपी के पूर्व विधायक सत्येंद्र नाथ तिवारी ने हेमंत सोरेन सरकार और गढ़वा के मंत्री मिथिलेश ठाकुर पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि सनातनियों का अपमान और तुष्टीकरण की राजनीति की जा रही है। मां दुर्गा की प्रतिमा के विसर्जन को रोकना बेहद निंदनीय है और इसे एक विशेष समुदाय को खुश करने के लिए किया गया है। सत्येंद्र नाथ तिवारी ने चेतावनी दी है कि बीजेपी की सरकार बनने के बाद मां दुर्गा के अपमान का बदला लिया जाएगा। गढ़वा में मिथिलेश ठाकुर के चुनाव जीतने के बाद से सनातनियों पर लगातार कुठाराघात हुआ है, ये किसी से छुपी नहीं है। दरअसल वो शनिवार की रात विजयदशमी के दिन मां दुर्गा की प्रतिमा के विसर्जन को रोके जाने की सूचना के बाद सदर प्रखंड के लखना गांव पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि कोई भी विकास कार्य सरकारी पैसे से होता है। जिस रास्ते से गांव के लोग मां दुर्गा की प्रतिमा का विसर्जन के लिए जा रहे थे, वो पक्की सड़क सरकार के पैसों से बनी है। सड़क में सभी धर्म और समुदाय के लोग आवागमन कर सकते हैं, लेकिन एक विशेष समुदाय के द्वारा मां दुर्गा की प्रतिमा को 8 से 10 घंटा तक रोक कर रखना प्रशासनिक अधिकारियों का पंगुपन को दर्शाता है। मां दुर्गा की मूर्ति विसर्जन रोकना काफी निंदनीय है। मंत्री के कार्यकाल के दौरान सभी वर्ग खुद को असुरक्षित महसूस कर रहा है। राज्य सरकार दुर्गा पूजा में डीजे पर प्रतिबंध लगाकर हिंदुओं की भावना को ठेस पहुंचाने का काम की है। नियम कानून सभी धर्मों पर लागू होना चाहिए। सिर्फ हिंदुओं को अपमानित कर एक खास समुदाय के लोगों को खुश करना कहां तक सही है? आने वाला समय में गढ़वा की जनता मां दुर्गा का हुआ अपमान का बदला लेगी। मामला तो देखिए, एक्चुअली आज मां दुर्गे का विसर्जन है और ये शांत रहिए ना। गांव में हिंदू मुस्लिम दोनों समाज के लोग रहते हैं और आपसी एकता के साथ रहते थे, उसमें भी कोई संशय नहीं है। इसी रास्ते से 50 बार मूर्ति का विसर्जन हुआ है, मां सरस्वती का विसर्जन हुआ है, लेकिन इस बार यहाँ के लोगों ने दुर्गा पूजा प्रारंभ किया। अब इनका कहना है कि भाई जब सरस्वती माता का विसर्जन हम इसी रास्ते से करते हैं तो माँ दुर्गा के विसर्जन में क्या इन्हें आपत्ति? आगे हमारा देवस्थल है, आगे मेरा देवस्थल है, तो हम तो कोई हेलीकॉप्टर है नहीं मेरे पास कि मैं हेलीकॉप्टर से उड़ करके उधर चला जाऊं। हमें लगता है कि प्रशासन की ढुलमुल नीति और रवैये के कारण ये परिस्थिति आन पड़ी। आज बताइए, मैंने हिंदू होना अपराध है टाइप का हो गया। कुछ दिन बाद आप कहिएगा कि दुर्गा पूजा मत करिए। जैसे अभी देखे तुगलकी फरमान भाई हेमंत सोरेन जी का कि भाई दुर्गा पूजा में डीजे नहीं बजेगा, कव्वाली मवाली बकरीद में डीजे बजेगा लेकिन दुर्गा पूजा में नहीं बजेगा। ये तुगलकी फरमान है। छोड़िए, मैं उस ओर नहीं जाऊंगा, लेकिन आज का यह काफी दुखद और हम कह सकते हैं ये सभी सनातनी हिंदू भाइयों के ये मान सम्मान और स्वाभिमान का विषय है। मैं चुनौती देता हूं आपके माध्यम से। मूर्ति तो जाएगा ही गंतव्य पर, इसके लिए चाहे हिंदू समाज को कुछ भी करना पड़े, हम उसके लिए मुस्तैद हैं। अगर हम हिंदुस्तान में अगर अपने मंदिर का, अपने दुर्गा माँ का अगर विसर्जन नहीं कर पाएंगे तो क्या हम जाकर के पाकिस्तान में करेंगे? ये विषय ये है, और मैं आपको बताता हूँ, पूरे प्रशासनिक पदाधिकारी अजीब, दे आर वर्किंग अगेंस्ट जेएमएम। वो लोग तो जेएमएम के कार्यकर्ता टाइप का बात कर रहे हैं, बोल रहे हैं क्या होगा, थोड़ा रास्ता बदल देने से क्या आपत्ति है। विषय ये नहीं है, विषय है कि भाई सरस्वती माता को जाने में आपको आपत्ति नहीं है, फिर दुर्गा माता से आपको आपत्ति क्यों हो रहा है? फिर कल आप सिपड़ सहिया निकाल करके हिंदू के रोड से आप जाते हैं और हिंदू समाज के लोग तो आपको शरबत पिलाते हैं, आपका भव्य स्वागत करते हैं, फिर आप हिंदुस्तान में हैं, इन हिंदुओं से इतना बैर भाव क्यों करते हैं? इसके लिए प्रशासनिक पदाधिकारी भी कम दोषी नहीं हैं। लगातार हम कह सकते हैं कि हिंदू सनातनी लोगों का मनोबल को प्रशासन द्वारा दबाया जा रहा है, कुचला जा रहा है।
वहीं पूर्व विधायक सत्येंद्र नाथ तिवारी का कहना है कि विधानसभा चुनाव को देखकर झामुमो, कांग्रेस और राजद के लोग तुष्टीकरण की राजनीति को बढ़ावा दे रहे हैं। मंत्री सनातनियों को कमजोर समझने का जो भूल कर रहे हैं, क्षेत्र की जनता आने वाले समय में इसका मुंहतोड़ जवाब देगी। पंजाब केसरी टीवी के लिए गढ़वा से अभय तिवारी की रिपोर्ट।